इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? जेब खाली है फिर भी मना करते हुए नहीं देखा। मैंने अपने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। वैसे माँ बाप सिर्फ दो बार रोते हैं, एक तब जब लड़कियां घर छोड़ के जाती है और दूसरा तब जब लड़का मुंह मोड़ के जाता है। किसी ने बड़ा खूब कहा है, दुनिया में ना कुछ भी हो जाए बाप को भी रोता नहीं, उसके पास रहे कुछ ना फिर भी वो हर चीज़ देता है। एक बार होता है क्या है, एक बच्चा जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहता है, उसका पिताजी थोड़ा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होता, लेकिन वो उसके पिताजी उसके हर एक शौक को पूर्ति करता है। तो बच्चा जीत पकड़ लेता है ना, पापा मुझे गाड़ी चाहिए गाड़ी चाहिए गाड़ी चाहिए। मेरे सब दोस्त स्कूल कॉलेज गाड़ी में आते, ट्यूशन गाड़ी में आते, लेकिन मैं बस आप मेरे छोड़ने जाते अपने खटारा स्कूटर में, फिर मैं पैदल जाता हूँ, ऑटो में जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे गाड़ी चाहिए। तो ये सब होता है। उसके पिताजी बोलते हैं कि नहीं बेटा लूँगा, लेकिन थोड़ा सब्र रख, अभी थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है। बोलते फिर भाई तुम तो एकदम ऐसे ही करते हो, कभी कुछ लेते नहीं मेरे लिए, हर चीज़ में दिक्कत करते हो, कंप्यूटर लैपटॉप लेने बोला वो भी बहुत दिक्कत मिली। ऐसे बहुत हम लोग के बीच वाद विवाद होता है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जा रहता है। क्या है ना, अभी की जनरेशन में लोग क्या है कि हर चीज़ को एकदम लाइटली लेते हैं कि भाई मुझे चाहिए मतलब चाहिए, मुझे कोई भी हालत में चाहिए। तो ऐसी बातों में दोनों के बीच में बहुत सारी बात हो जाती है, लड़ाई हो जाता है। तो क्या होता है, एक बार जब अपने उनके पिताजी बाहर जाए होते हैं, बाहर जा रहते हैं, मम्मी घर में नहीं रहती, वो बच्चे के दिमाग में चलते रहता है कि यार क्या करूँ, अब छोड़ दूंगा, ऐसे बाप से अच्छा तो मैं अकेले रहूँ, कमाऊँ खाऊँ, कुछ नहीं करूँगा। बहुत गुस्से में होता है। वो सोचता है कि फाइनली एक काम करता हूँ, घर से निकलना है। वो जूता पहनता है और घर से निकलने के लिए तैयार होता है। अब मैं नहीं रहूँगा इनके साथ। तब होता है क्या है, जब वो बाहर जाता है ना, तो थोड़ा आगे जाने के बाद समझ आता है यार पैसे तो नहीं है, पैसे रख लेते हैं। तो जस्ट वो एक टेबल होता है, उसमें उनके पिताजी का वॉलेट रखा रहता है। वॉलेट काफ़ी मोटा रहता है, उसको देख के खुश हो जाते हैं कि नहीं यार ठीक है मैं लेके जाऊँगा इसको। अब उसको पकड़ा, क्योंकि खाने के लिए चाहिए ना कुछ पैसे, ताकि थोड़ा टाइम सर्वाइव कर सकूँ, ताकि मैं दूसरा काम करूँगा। अब सोचो उसके बच्चे के दिमाग में ये सब चल रहा है। बच्चा क्या 18-19 साल का रहता है। अब उसको पकड़ता है और पैदल पैदल गुस्से में जा रहा था, अपने बाप को कई चीज़ों के बारे में बोलते रहता है कि वो मेरे लिए नहीं किए हैं, ऐसे बाप क्या कंजूस है यार, ये वो नहीं। जैसे थोड़ा दूर जाता है ना, तो पता चलता है वो गुस्से में धोखा में अपने बाप का जूता को पहन लिया है। अब जैसे पता चलता है मेरे पिताजी का है, तुरंत निकाल के फेंक देता है, पैदल चलने लगा और एकदम और गुस्सा में चलने लगा कि यार ठीक है उनका कह लिया है ऐसे। थोड़ा दूर जाता है तो उसके कांच लग जाता है पैर में, और पैर में कांच लगने के कारण काफ़ी खून निकलता है। थोड़ी देर जाता है, तकलीफ होता है, तब बोलता है कि यार पर्स भी है, पैसे भी हैं, मैं थोड़ा इसको इलाज करा लेता हूँ, कुछ खा पी लेता हूँ। जब वो पर्स को निकालते हैं ना, तो पर्स तो काफ़ी मोटा रहता है, निकाल के देखते हैं, पूरा देखते हैं, तो सिर्फ एक 100 रुपये का नोट होता है। 100 रुपये का नोट। अब ये क्या करते हैं यार, पापा क्या है कैसे हैं समझ नहीं आता, 100 रुपये कौन रखता है, कितना किल्लत आदमी, कितना लिच्चट आदमी है मेरा बाप। ये सब होता है। उसके बाद फिर देखता है कि इतना सारा कागजात रखा है, क्या है एक बार चेक कर लूँ। तो जैसे उसको ओपन करता है ना, तो जब एक ठो निकालता है पर्ची, उसमें लिखे रहता है कि वो उस कागज़ में ये लिखे रहता है कि उनका जो बेटा था अगले पिछले साल एक लैपटॉप के लिए डिमांड करता है, तो उसको 40,000 का लैपटॉप रहता है, जिसको अपने दोस्त से 40,000 उधारी मांग के लाया रहता है। उसके बारे में पूरा लिखा रहता है कि भाई ये 40,000 इससे लेके रखो, उनको अगले साल अगले महीने देना है। ऐसे ही जितना भी पर्ची निकलता है, एक के बाद देखता है कहीं रसीद निकल रहे, कहीं कुछ और निकल रहे, कहीं कुछ और निकल रहे। उसको थोड़ा बुरा लगता है। लास्ट में एक और पॉम्पलेट जैसा कुछ रहता है, जिसमें रखाया रहता है कि पुरानी स्कूटर के बदले नया गाड़ी मिलेगा, और एक्सचेंज करके वो उनके दिमाग में था कि यार बेटा बोला है तो लाना है, ऐसे करके रहता है। अब ये सब देख के ना बच्चा बहुत तकलीफ करता है, बहुत रो डालता है। वहाँ से दौड़ते दौड़ते घर आता है, घर में आके देखता है कि माँ बाप तो है नहीं, मम्मी शायद मार्केट गई है, पापा कहीं गए हैं। तो वो एड्रेस में देखता है कि हाँ ये जो शोरूम है ना वहाँ जाना चाहिए। शोरूम में जाता है तो उसके पापा और सेल्स मैनेजर आपस में बात कर रहे होते हैं कि ठीक है अब फाइनली डील होने वाला रहता है। वो अपने पापा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि पापा घर चलो, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। तो जितना जो कुछ हुआ रहता है, मैं आपसे गुस्सा था इसी कारण घर से बाहर निकल गया, आपके पर्स को लेके उसमें सब चीज़ मैंने देखा, ये सारी चीज़ें। और उस पर्स में एक चीज़ भी रहता है कि बड़ा मुश्किल से घर चलाता है, बड़ा मुश्किल से, हर बहुत सारा उधारी हो जा रहता है। और एक चीज़ हमेशा बोलता है उसको पापा कि यार अच्छे से पढ़ ले बेटा, बड़ा इंजीनियर बन जाए, कुछ नाम कर ले।
अब ये सब लाइटली लेता है, लेकिन जब वो शोरूम जाता है अपने पिताजी के पैरों में गिरता है तो बोलता है पापा मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, मैं अच्छा इंजीनियर बनूंगा, जो मेरे से होगा मैं बहुत बेहतर ढंग से करूंगा, आप प्लीज़ इसको लेके चलिए। ये जो स्कूटर है इसमें हमारी बहुत यादें जुड़ी है, इनको मेरा गाड़ी नहीं चाहिए, जो है जैसा मैं संभाल लूँगा, चलिए आप। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग घर जाते हैं। तो ये होता है बाप का प्यार। माँ का प्यार तो दिख जाता है, लेकिन बाप का प्यार कभी पता नहीं चलता दोस्तों। एक चीज़ याद रखना, जीवन में माँ बाप दो समय रोते हैं, तब जब लड़कियाँ छोड़ के जाती हैं, और दूसरा तब जब लड़के मुंह मोड़ के जाते हैं। तो रिस्पेक्ट करें, प्यार करें, वो आपके अनमोल रत्न हैं, जैसे आप हैं ना वैसे वो हैं, उनके बिना जीवन में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।